है ना। बहुत सारे आर्टिस्ट ने तो हमारे व्यूअर भी आपसे यही सुनना चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सुनाऊंगा। और मैं उनको नाराज़गी है और पता नहीं कब तक रहेगी, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मुझे उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। और मुझे लगता है इस मंच के जरिए ये बात हम शाइस्ता प्रवीण जी तक जरूर पहुंचाएंगे। नहीं वो क्या नाम है, शबीना आदि। सबीना आज़िम जी तक जरूर पहुंचाएंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। हाँ। और उनको जब मैं नहीं गाया था इस गज़ल को, उससे पहले भी हम उनसे बहुत प्यार करते थे। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पल के, दिलों में उल्फत नई नई। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है झुके हैं पल के, दिलों में उल्फत नई नई। बेहद खूबसूरत आवाज और शब्द तो हाँ बहुत कमाल का है उनका लिखा हुआ। और मैंने एक चीज देखी कि आपने अपने कुछ एल्बम्स भी निकाले थे, तो आप कितने एल्बम्स अभी तक आपने अपनी बहुत कम एल्बम्स पे बहुत कम होगा। हमारा एल्बम जो स्टेज के आर्टिस्ट होते हैं ना, उनका स्टेज का ही गाना एल्बम होता है एक तरह का, है ना। हाँ। पुराने समय में आप देखेंगे, अगर जिस जॉनर में हम लोग काम कर रहे हैं, इस जॉनर में जितने पुराने लोग काम किए हैं, मोस्टली लाइव सिंगिंग उनकी थी। एल्बम्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। अनूप जलोटा जी जब आए मार्केट में तो वो लाइव सिंगिंग से आए थे। पंकज उदास जी की चांदी जैसा रंग है तेरा जब वायरल हुई तो हाँ, मैं तो भूल गया था। मैं अपने दर्शकों से क्षमा प्रार्थी होता अगर ये गाना है जो आप स्टेज पे गाते हैं, चांदी जैसा रंग है, पंकज उदास साहब का, अगर वो मैं दर्शकों तक ना पहुंचा पाया आपकी आवाज में तो हाँ, एक ट्रिब्यूट भी हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छूले गोरी तू वो हीरा बन जाए, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। बेहद खूबसूरत। थैंक यू। अगर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जाना जाए तो किन प्रोजेक्ट्स पर इस समय काम कर रहे हैं? हाँ कुछ गज़लें हैं और उस पर काम कर रहे हैं हम, और कुछ नई कॉम्पोजिशंस हैं और अच्छे अच्छे राइटर्स की लिखी हुई गज़लें हैं और बिल्कुल मेरी ओरिजिनल हैं। हाँ, और कुछ गज़लें जो कि मतलब लोगों को बहुत पसंद आने वाली हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर थोड़ा उसका प्रीव्यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दो तीन गज़लों का आपको मैं बताता हूँ कि एक है, सुकून चैन अपना लुटाते लुटाते कहाँ गए गम उठाते उठाते, कहाँ गए गम उठाते उठाते। इसे एक शेर सुनाता हूँ। मेरे यार का फलसफा ही जुदा है, मेरे यार का फलसफा ही जुदा है, हंसाता है मुझको रुलाते रुलाते, हंसाता है मुझको रुलाते रुलाते। एक ये गज़ल है, और भी है, आगे बातों में मैं सुनाऊंगा आपको। नहीं, अगर हम बात करें तो बॉलीवुड की तरफ से कोई ऑफर आपको अभी? बॉलीवुड यूजुअली ऑफ़र नहीं करता जल्दी किसी को। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि बॉलीवुड से ऑफ़र आएगा, ये है वो है, यूजुअली नहीं होता ऐसा, बहुत रेयर है ना।
कुछ गाने हमने करके भी दिए हैं, बट आई डोंट नो कि आएगा कब, ये इसका कोई गारंटी नहीं है। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अब नहीं आया तो भी ज़िंदगी चल रही है और अच्छे से चल रही है, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, बॉलीवुड इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म, एक आर्टिस्ट को मिलना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो किसी को जल्दी खुद से अप्रोच नहीं करते वो लोग। हाँ। वहाँ पे एक ये है कि कंपोजर्स के पास आप जाते रहो, उनसे मिलते रहो, डायरेक्टर के पास आप जाते रहिए, उनके पास बैठे रहिए। तो क्योंकि इतने लोग हैं ना, इतने आर्टिस्ट हैं, दे डोंट नीड एनीवन, क्योंकि 10 लोग उनके पास उनको घेरे हुए हैं, मेरे से करवा लीजिए काम, मेरे से करवा लीजिए, तो उतना वक्त है नहीं। उतना वक्त है नहीं। महाकुंभ का आपने जिक्र किया, महाकुंभ में आप परफॉर्म भी करने वाले हैं। महाकुंभ में जब आपके जहन में उसकी तस्वीर आती है तो उसको लेकर कोई ऐसा गजल, कोई ऐसा भजन आपके जहन में आता है कि ये महाकुंभ को लेकर बिल्कुल फिट बैठ रहा है? हाँ, बातों ही बातों में अगर याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ, है ना, क्योंकि मैं उस पर प्लान करने वाला हूँ, क्योंकि इवेंट है हम लोग का। क्या होता है ना, मैं इवेंट, जैसे आज मेरा इवेंट दिल्ली में था, तो उसके 3 दिन या 2 दिन पहले तक उस इवेंट का की चर्चा हमारे जहन में चल रही होती है आपस में, कि उसमें ये करना है, उसमें वो करना है। तो कुंभ जैसे जैसे नज़दीक आता चला जाएगा तो उसके लेके भी। चूंकि आपने इवेंट का जिक्र किया, आप जरा ये भी दर्शकों को बताइएगा कि इवेंट की तैयारियों में कितना वक्त लगता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप वहां पहुंच गए बस कर दिया। कैसे तैयारियां कैसे की जाती है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या होती है? देखिए क्या है ना कि किसी ताले को तोड़ने के लिए कम से कम हथौड़े के 50 वार करने होते हैं, 50वें वार में हथौड़ा टूटता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पीछे के मारे हुए 49 हथौड़े वो बेकार थे। तो वही रियाज है ना। हमें जो मंच पे जाके गाना होता है तो उसके पहले घर में बैठ के रियाज़ करना होता है, और कोशिश ये रहनी चाहिए किसी भी सिंगर की या हम लोगों की, कि मंच पे अगर हम 3 घंटे गाते हैं तो घर पे एटलीस्ट डेली 6 घंटे ज़रूर गाएं। अच्छा। हाँ, वो एनर्जी बरकरार रहेगी। आप किसी भी धावक को, अगर जिसको आदत नहीं है दौड़ने की, एक बार में 1 किलोमीटर दौड़ा देंगे तो बेहोश हो जाएगा। तो वो जो बल को गावे सो बल को धावे, कहावत है। हाँ, तो जितनी एनर्जी गाने में है उतनी एनर्जी दौड़ने में है, तो रियाज बहुत ज़रूरी है। तो रियाज की तो कभी आपने किसी राजनीतिक पार्टी में चुनाव लड़ने की, या फिर कभी ऐसा सोचा कि राजनीति में आओ? कई बड़े कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, बिहार के, जो लोग राजनीति में आए, सांसद बने। क्या कभी आप राजनीति में आने की सोचते हैं? नहीं, अभी तो गाना थोड़ा और अच्छा हो जाए और थोड़ा सुर मुकम्मल हो, तभी आगे देखा जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी मतलब तो विकल्प खुले हैं, रास्ते खुले हैं, रास्ते बंद नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर राजनीति, जहाँ तक मैं मानता हूँ, जो मेरी सोच है, हमारी सोच के युवा या फिर ऐसे संगीतकार जो कि संगीत सीखे हैं और सीखते हैं, उनको आना चाहिए राजनीति में, क्योंकि कलाकारों का आना एक बहुत बड़ी क्रांति होती है और वो लाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मौका मिलता है तो ज़रूर आऊँगा आगे चल के। कुमार सत्यम जी, मैं आपको सुनता जा रहा हूँ और समय बीतता जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। और एक आखिरी जो दिल के आपके बेहद करीब जो गाना हो वो आप गुनगुना दीजिए। जी ज़रूर। एक गज़ल है जी, सुशील साहिल साहब की लिखी हुई है, और वो मेरी अपनी कंपोजिशन है। हालांकि ऐसी गज़लें लोग कम प्रेफर करते हैं सुनना, क्योंकि ये बड़ी डीप गज़ल है, ये है ना। ऐ खुदा तू ही बता, इन उलझनों का क्या करूं, बन गए दुश्मन जो ऐसे बन गए दुश्मन जो, ऐसे दोस्तों का क्या करूं, ऐ खुदा तू ही बता। इसमें एक शेर है, काट कर मेरा अंगूठा तूने मकसद पा लिया, मगनि सा धनि सा ग म धनि सा नि ध नि ध म म ग स नि ध रे ग म ध म ग रे नि रे सा। काट कर मेरा अंगूठा तूने मकसद पा दिया, मैं मगर बाकी बची इन उंगलियों का क्या करूं, ऐ खुदा तू ही बता। और इस गज़ल की जान है ये शेर, आप सुने।
कि रख दिए मैंने चिता पर चूड़ी कंगन सब मगर रे रे ना रे 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 ना ना मा रे ना रे रे ना ना। रख दिए मैंने चिता पर चूड़ी कंगन सब मगर माँ तेरे आंचल से लिपटी चाबियों का क्या करूं ऐ खुदा तो ही बता। कुमार सत्यम जी, दिल कह रहा है कि आपको सुनता जाऊं, आप इसी तरह गुनगुनाते रहिए। और चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहूँगा और हम इस प्रोग्राम को भी ख़त्म करना चाहूँगा। बड़ी खूबसूरत सी गज़ल है कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। और हो आग तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, हो आग कहीं भी आग जलनी चाहिए। और आपके भीतर जो संगीत की आग है, आपके भीतर के संगीत की जो पवित्रता है, जो साफगोई है मन में, आवाज़ में, वो साफगोई मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि पूरी दुनिया तक पहुंचे और जो आप मुकाम चाहते हैं वो मुकाम मिले। आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि जिस माटी से आप आते हैं उसी माटी से मैं आता हूं। और आप जैसे लोगों को देख के मैं बहुत सी ज़्यादा गर्व महसूस होता हूं कि हमारे बिहार से निकला हुआ शख्स जो बिल्कुल साफ सुथरी, एकदम निर्मल गंगा की तरह जिसकी छवि है। आप लोग जितनी ऊंचाइयों पर जाएंगे उतनी हमारे जैसे बिहार के जो लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उनको बहुत खुशी मिलेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम जी, आपने हमें बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू।